हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स 1680 में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जो आज आपके लिए क्या है, क्लास 10th की साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो चैप्टर आपका विद्युत है, इलेक्ट्रिक है, इस विद्युत से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं प्रतिरोधों से, रेजिस्टेंस से संबंधित। तो प्रतिरोधों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिनका बेसिक टू हाई, यह शुरुआत है, इसका बेसिक है। 2 नंबर के प्रश्न हमारे पास हैं जी, और हम लेके कहां तक जाएंगे, 7 नंबर तक। तो प्रतिरोधों के संयोजन से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इनकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे 2 फॉर्मूले हमारे पास जो हैं। नंबर 1 फॉर्मूला है श्रेणीक्रम संयोजन का। श्रेणीक्रम किसका? प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम का संयोजन। जो फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक। अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समांतर क्रम अगर संयोजन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn तक। ये 2 फॉर्मूले हमेशा काम आएंगे। सवाल पहला देखते हैं आपसे। चलो, ये सवाल इतने सरल हैं कि आप केवल धारा से संबंधित होकर, जैसे हमने कहा कि बिंदु A से B तक धारा को पहुंचाना है, और जहां प्रतिरोध में धारा समान हो, धारा समान तो क्रम कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। और धारा जहां वट गई वो क्रम होता है समांतर क्रम। मेरी 2 बात को ध्यान रखना, मेरे 2 बात को दिमाग में रखना है, उसके बाद फिर यहीं से लगाओगे आप सवाल। अगर प्रतिरोधों में धारा समान तो क्रम कौन सा हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। और धारा वटी तो क्रम समांतर क्रम। जैसे मान लो बिंदु यहां से धारा प्रवाहित हुई और जाना उसे V तक है। जैसे हमने माना कि I एम्पियर की धारा है और इस 2, 4, 6 तीनों धारा गुजरेगी। A से V तक जाना केवल एक रास्ता है। केवल कौन रास्ता है? केवल एक रास्ता है, कोई रास्ते 2 तार है नहीं। जैसे यहां पर 2 रास्ते हैं, 1 और 2, जबकि यहां पर A से लेके B तक केवल एक रास्ता है। तो जब रास्ता समान है, जब धारा समान है, और जब धारा समान है तो क्रम कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या लिखोगे आप यहां से? 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। तो क्या लगाए फॉर्मूला? R बराबर R1 कितना हमारा? 2 प्लस 4 प्लस 6। तो R कितना आएगा? 4 2 6 6 12। निकाल लिया हमने तुल्य प्रतिरोध। तो A व V के बाद तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 12। खत्म। अगर 2 बातें कंफर्म है, प्रतिरोध अगर धारा समान तो क्रम श्रेणी, धारा वटी तो क्रम समांतर। इसमें देखिए आप, बिंदु A से धारा जा रही, धारा कहां से आएगी? A से। जाना कहां तक? उसे B तक। बिंदु A पर 2 रास्ते हैं, धारा दोनों मार्गों में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब धारा बढ़ गई तो क्रम कौन सा हो जाएगा? समांतर क्रम। तो क्या लिखेंगे यहां से हम? 5 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। लोग यहां से 1/R बराबर समांतर क्रम फॉर्मूला होता है, तो 1/5 प्लस 1/6। 1/R बराबर एलसीएम 6 5 कितने एलसीएम आएगा? 30। तो 5 6 30, 6 5 30। तो 1/R बराबर 6 5 11/30। तो R बराबर कितना मिला? 30/11 ओम। ये आपका हो गया आंसर। और क्या निकाला? क्या निकाला हमने? तुल्य। तो R तुल्य लिख दो आप यहां से। या तुल्य प्रतिरोध कितना मिला? 30/11। भाग देने यहां से, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 8। तो 2.7 ओम आएगा। कितना आएगा? 2.7 ओम। क्लियर बात। सवाल तीसरा देखो यहां से, यहां सोल्व कर दे रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा देखो। कभी भी इस तरीके के सवाल में श्रेणी क्रम भी है और 2 समांतर क्रम भी है, तो सबसे पहले आप समांतर क्रम को सॉल्व करना। कभी भी इस तरीके के सवाल देखे जाए कि आपको 2 3 4 पंक्तियां समांतर क्रम में हो, बाद में श्रेणी क्रम लिखना, तो पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? आप समांतर क्रम। तो 4 ओम व 4 ओम। हमने समांतर क्रम पहचाना कैसे? हमने समांतर क्रम पहचाना धारा के बंटने से। इस बिंदु A पर 2 रास्ते हैं, धारा बटी, तो 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में? 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में। तो 4 ओम व 4 ओम समांतर
सही क्या रखते वीडियो समांतर क्रम में है। 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4, तो 1/r एलसीएम कितना लिया हमने 4, तो कितना मिलेगा 1 + 1, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1 और 1 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो सीधा r बराबर क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। क्योंकि r तुल्य प्रतिरोध तो है नहीं, इसलिए मैं यहां पर मान लिया हमने r1 मान लिया हमने, जैसे क्या मान लिया हमने r1, और r2 कितना दिया इसमें R2 दिया क्या 1.5 ओम। क्योंकि निकालना क्या आपको निकालना A व V के मध्य तुल्य प्रतिरोध। वीडियो तुम सही आ रहा है, देखो आपको निकालना क्या A व V के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो एक काम करो यहां से ये 2 मिला, वीडियो यहां तक सही आएगा, यहां तक 2 आ रहा, तो क्या करना आप 2 ओम व 1.5 ओम किस क्रम में श्रेणी क्रम में। तो अब R बराबर श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या पड़ा R1 + R2, तो 2 + 1.5 3.5 ओम। तो हम R कितना मिला यहां से हमें, R मिला हमें इस A और V का मत कितना मिला प्रतिरोध 3.5 ओम। इन फॉर पहले न्यूमेरिकल नोट करो, पहले आप लोग नोट कर लिया, यहां साफ कर दे इसको। देखो सवाल नंबर 4 देखिए आप लोग, वही कंडीशन A और V कीमत क्या निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो पहले काम करना आप 5 ओम व 3 ओम और 2 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, तो 5 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, उसके बाद 2 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में। ऐसा कैसे किया, बोले भैया ने कहा था कि धारा बढ़ती है समांतर क्रम हो जाता है। सुनो यहां से, धारा यहां से तो बढ़ गई, धारा यहां से बढ़ गई, चूंकि यही धारा जो धारा मान ली हम धारा यहां पर I1 है, यह I1 धारा 5 ओम व 3 ओम में तो समान है, धारा बट्टी में मान रहा हूं बात को, यह I1 धारा 5 ओम व 3 ओम में समान है। क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों में यदि धारा समान है तो क्रम कौन सा होगा, वो श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या लिखेंगे यहां से हम 5 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में, तो इस कंडीशन R1 मान ली, ठीक है। तो R1 बराबर, भाई बाद में डाउट ना हो R मानते रहोगे, इसलिए हमने अब फिर बाद में तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाए, बोले सर क्या होगा जी, इसलिए ऐसे सही है एकदम वीडियो क्वालिटी ठीक है एकदम। तो अब 5 ओम + 3, तो R1 कितना मिलेगा यहां से हमें 8 ओम। अब उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करो आप, यहां भी धारा मान ली धारा I2 थी, यह धारा I2 थी, ये जो I2 धारा है 2 और 6 तो ओम में तो समान है, जबकि बटी यहां पर है। ये दोनों अगर देखा जाए इनका जो आप निकालोगे 5 3 8 और 6 2 8, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, जबकि यहां पर 2 और 6 किस क्रम में होंगे श्रेणी क्रम में। धारा समान तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम, कौन सा संयोजन होगा, संयोजन कौन सा होगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो 2 ओम 6 ओम, 2 ओम व 6 ओम किस क्रम में श्रेणी क्रम में। तो R2 बराबर मान लिया हमने 2 + 6, तो R2 कितना मिलेगा यहां से हमें 6 और 2 8 ओम। इस पूरे का 5 3 8 इसका कितना 8। अब चूंकि इसको साफ करें तो यहां से देखना अच्छी कंडीशन मिली, मैंने आपसे कहा है कि बेसिक टू हाई लेके चलेंगे, बेसिक टू हाई। कितना है 8 ओम और 8 ओम। अब समझो वही बात जो समझा रहे थे, धारा बटी I1 I2 अलग अलग, 8 ओम और 8 ओम किस क्रम में हो जाएंगे दोनों 8 ओम 8 ओम समांतर क्रम। जहां धारा बढ़ती है वो क्रम कौन सा होता है समांतर क्रम। तो 8 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में। तो अब 1/r बराबर 1/8 + 1/8। अब ऐसे R3 पूरे को R3 मान लो, ठीक है। तो 1/R3 बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना लिया हमने 8, 1 + 1 1 + 1 2/8, 2 एकम 2 2 चौको 8, तो 1/R3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4। तो R3 कितना मिलेगा यहाँ से हमें 4 ओम। R3 कितना मिलेगा यहाँ से हमें 4 ओम। इसको साफ कर दे रहे हैं, R3 कितना मिला यहां से हमें 4 ओम। तो इस पूरे को सॉल्व करके आप कितना मिला आपको, इस पूरे को सॉल्व करके कितना मिला
इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिला केवल और केवल 4 ओम। 4 ओम। अब बताओ, वही कंडीशन, धारा निकली यहां से, तो 4 ओम व 4 ओम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में धारा समान होगी। लेकिन दोनों में धारा समान, क्रम कौन सा हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो 4 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है। तो सीधा अब आर निकालना है तुल्य प्रतिरोध, तो आर बराबर हो जाएगा 4 + 4, आर कितना मिलेगा यहां से में 8 ओम, और आर क्या यहां पर तुल्य प्रतिरोध। क्या दिक्कत सवाल में, बताओ, नोट कर इस बात को। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है, सवाल देखो, वही कंडीशन, धारा यहां से गई 1 2 3 रास्ते हैं, धारा 3 रास्तों में बट गई, तो 4 ओम 2 ओम 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। सवाल नंबर कौन सा है, 5वां। तो 4 ओम 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो 1/r बराबर 1/4 + 1/2 + 1/2, तो 1/4 r बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना लिया 4, तो 1 + 2 दूनी 4 2 दूनी 4, एलसीएम तो आता होगा लेना, देख भूल गए, तो 2 2 4 5/4, तो आर कितना मिलेगा यहाँ से हमें 4/5, भाग दोगे तो 0.8 आएगा, बटे 40, ठीक 0.8 ओम। और जब हमने क्या निकाल लिया, हमने आर तुल, तो तुल पर तो कितना आया हमारे पास 0.8 ओम। क्या बात है, बताओ। चलो और सवाल देख लेते हैं। जैसे आपके पास सवाल है जी, वही कंडीशन है कि ए और बी के मान निकाल तुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास, धारा यहाँ से निकली आई, 3 रास्ते मिले 1 2 3, क्योंकि रास्ते अलग अलग हुए, धारा फिर धारा बढ़ गई, जब धारा बढ़ी तो क्रम कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम। क्योंकि धारा बढ़ के तो गई है, लेकिन इसमें साथ यहां से आज दोनों किस क्रम में हुए, पहले इसको सॉल्व करना आप, समांतर क्रम सॉल्व करोगे आप, लेकिन समांतर क्रम के अंदर भी क्या है, एक श्रेणी क्रम संयोजन है। जैसे आपने यहां धारा भेजी I1 I2 I3, 3 धारा अलग रास्तों में बट गई, क्योंकि यही I1 धारा 5 ओम में भी है और यही I1 धारा 2 ओम में भी है। जब 5 ओम व 2 ओम में समान धारा है तो क्रम कौन सा हो जाएगा, वो श्रेणी क्रम संयोजन। तो लिख दे रहे हैं 5 ओम व 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अब क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम फॉर्मूला, इसे हमने R1 मान लिया, तो 5 + 2, तो R1 कितना मिलेगा हमें 7 ओम, ये 7 ओम है ही। लेकिन यहां पर धारा जो धारा बटी थी, तो 4 ओम 3 ओम धारा समान रहेगी दोनों में, तो यहां करो जी, तो आपका R2 कितना है, R2 7 ओम दिया गया, R2 दिया गया आपको 7 ओम। R3 निकालना हमें, तो R3 निकालें कैसे, देखो पहले हिंदी में, 4 ओम व 3 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो R3 बराबर हो जाएगा 4 ओम + 3, R3 कितना मिलेगा 7 ओम। सॉल्व करके सीधा हमें मिला यहां पर 7 ओम, यहां कितना मिला हमें 7 ओम। अब 7 ओम 7 ओम 7 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि तीनों में धारा बटी हुई है। 7 ओम 7 ओम व 7 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, तो R1 कितना हमारे पास 7 + 1/7 + 1/7, 1/r बराबर एलसीएम कितना लिया हमने 7 लिया, 1 1 1 3, तो R बराबर क्या मिलेगा हमें 7/3, भाग देने आज 3 दूनी 6, एक कितना मिलेगा 3 3 9, तो 2.3 ओम, 3 दूनी 6 सॉरी 3 3 9 3 3 9 2.3 ओम 2.3 ओम। आगे देखो सवाल हो गया आपके पास। अगला सवाल देखो, नोट करो इस बात को पहले, ठीक है। चलो इस सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल देखो, इसको अलग कर दे रहे, ठीक है। इसको देखो, पहले हमने क्या कहा था, अगर कहीं आपको श्रेणी क्रम दिखाई दे, समांतर क्रम दिखाई दे, तो पहले किसे सॉल्व करना है आपको, समांतर क्रम को। तो ए और वी के बाद 4 और 2 तो श्रेणी क्रम दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन 2, 6 और 6 किस क्रम में, समांतर क्रम में। वही कंडीशन, ए से धारा मान लीजिए धारा प्रवाहित हुई, 4 और 2 में धारा समान है तो हमारा श्रेणी क्रम हो गया, लेकिन धारा इस बिंदु पे आगे 3 भागों में बट गई, तो 2, 6 और 6 लिख दो यहां से। जैसे हमने मान ले रहा है, जैसे हमारे पास मान लिया हमने R1 हमारे पास 4 ओम है, R1 हमारे पास 4 ओम, R2 हमारे पास 2 ओम। चूंकि अब इसे सॉल्व करो तो 2 ओम, 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर 1/R3 बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R3 बराबर कितना एलसीएम लेंगे यहाँ से हम, 6, तो 2 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। तो R3 बराबर 6/5, भाग दें यहाँ से तो 1.2 ओम, 1.2 ओम जो तो मिल गया हमें। लेकिन निकालना क्या, हमें निकालना है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य। तो निकालना क्या हमें, अब सुनो, R1 R2 अर्थात 4 ओम 2 ओम, इसको सॉल्व कितना मिला था हमें, 1.2 ओम। लो यहां से 4 ओम 2 ओम व 1.2 ओम श्रेणी क्रम में, किस क्रम, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर 4 प्लस 2 प्लस 1.2, तो 4 2 6 और 1 7, 7.2 ओम, 7.2 ओम। कैसा रहा, मतलब मजा आ गया सवाल लगाने में, सवाल को ज्यादा करने चाहिए। तो अभी केवल प्रतिरोधों खेल खेल रहा है, अभी हम धाराओं का खेल खेलेंगे, अभी विभवांतर खेल खेलेंगे। अभी हम जब हम लगाएंगे बैटरी लगाएंगे, उसमें हम कुंजी लगाएंगे हम, ठीक है। ये तो बेसिक है। अभी आप 2 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं आप, हमें 7 नंबर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे 7 नंबर अब, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोग। चलो आगे देखो, खत्म करो सवाल को साफ करते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि चीजें लेकर ज़्यादा हो जाती है, देखो मुझे पसंद नहीं है। नोट करो यहाँ से धारा यहाँ से आई धारा गई। अब चूंकि 2 रास्ते हैं, धारा बटी I1 धारा बटी I2। चूंकि देखा जाए यही धारा I1 2 ओम व 4 ओम में समान होगी, यही धारा I1 2 ओम व 4 ओम क्या होगी, समान। चूंकि यह धारा 2 ओम व 4 ओम में समान होगी, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से 2 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में। तो R बराबर हो जाए, R1 बराबर कर दिया हमने 2 + 4, R1 हो जाएगा हमारे पास 6 ओम। क्योंकि 1 ओम व 5 ओम ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो लिखो यहां से 1 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में। देखो राइटिंग देखिए आप, मेरा सुबह 7 बजे से लगाया, पढ़ाया 11 बजे तक, 7 से 11, शाम को 2 से लगातार 6 बजे तक पढ़ाया, 8 घंटे पढ़ा तो हो गया। उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं हम, देर की मेहनत। तो आपका काम होता क्या है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर भी करना। जितना काम आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, समझो करो लगातार इतनी मेहनत करते हैं। तो 1 ओम 5 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो R2 बराबर हो जाएगा 1 + 5, तो R2 कितना मिलेगा हमें, 6 ओम। क्योंकि अब इस पूरे को सॉल्व करके क्या मिला हमें यहाँ से, 6 ओम। इस पूरे सॉल्व करके क्या मिला हमें यहाँ से, 6 ओम। अब चूंकि 6 और 6 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, धारा बटी हुई है। तो लिखो यहाँ से 6 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में। तो अब क्या हुआ समांतर क्रम फॉर्मूला, 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6। तो 1/R बराबर एलसीएम 6 लिया, 1 + 1, 1/R बराबर 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो क्या मिलेगा R बराबर हमें, सीधा मिलेगा R बराबर 3 ओम। R कितना आ गया, 3 ओम। खत्म।
और आर हमारे पास क्या है जी, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, नोट करो इस बात को। ठीक है, नोट कर लिया। चल खत्म करो बवाल को। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखा जाए, एक दिखाई दे रहा होगा, सही से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है एक। दो कंडीशन यहां पर है कि आपको निकालना पहले ए और बी के मध्य निकालना, दूसरा निकालना ए और सी के मध्य। चलो तो पहले हम निकाल रहे हैं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालो। हमें केवल ध्यान देना है बिंदु ए और बी पर, बस हमें ध्यान किस पे देना, जो लिखा होगा ए और बी पर ध्यान देना है। मान लिया जाए धारा ए से प्रवाहित हो रही है और धारा को जाना कहां तक, धारा को जाना बी तक, तो धारा जाए कैसे, तो सीधी निकल जाएगी धारा इस तरीके से, एक धारा घूमते हुए जाएगी ऐसे, इस तरीके से ऐसे। जैसे मान लिया धारा यहां बटी धारा I1 और यहां धारा I2। अब यही I2 धारा किसमें होगी, 2 ओम में होगी, और यही I2 धारा किसमें हो जाएगी, 2 ओम में। क्योंकि 2 और 2 ओम में जब समान धारा है तो क्रम कौन सा हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आप इन सवालों को धाराओं से संबंधित होकर पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 2 ओम व 2 ओम, 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो अब श्रेणी क्रम फॉर्मूला R बराबर ऐसे R1 मान लिया, ठीक है। तो 2 + 2 R1 और हो जाएगा 2 और 2 4 ओम। इस पूरे सॉल्व कितना मिला हमें, 2 और 2 4 ओम। अब देखो यहां से इसको सॉल्व किया आपने तो क्या मिला हमें यहां से, चलो चीज लिए 4 ओम मिला। ट्रायंगल की तुमने चीज इधर कर दी है। अब सुनो, ए से लेके बी तक जाना है तो 4 ओम व 4 ओम शांत क्रम में अभी होंगी, धारा बटी हुई I1 I2। अब धारा बटी हुई 4 ओम व 4 ओम, 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/4 + 1/4, 1/R एलसीएम 4 लेंगे यहाँ से हम, 1 1 1 कितना मिलेगा 2। तो R बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो R कितना मिलेगा यहाँ से में 2। ये 2 ओम का निकाल लिया हमने, तुल्य प्रतिरोध। जो तो किसके मध्य निकाल लिया था हमने, ए व बी के मध्य। सवाल आपसे कह रहा था ए व सी के मध्य पूछा आपसे, ए व सी के मध्य भी पूछा है। सवाल देखो फिर से, ये सवाल था 4 ओम 2 ओम और 2 ओम, ए बी और सी। अब निकालना क्या हमें, ए और सी। केवल हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, बिंदु ए और सी पर, ए और सी पर। धारा ए से प्रवाहित हुई, 2 भाग में बटी, ऐसे जाएगी इस तरीके से। तो 4 ओम बाद जाना कहाँ सी तक, तो 4 ओम व 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि 4 ओम व 2 ओम में धारा समान होगी। तो 4 ओम व 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो 1/R का फॉर्मूला होगा ना, सीधा R बराबर लगाओ, R1 बराबर लगाओ 4 + 2, तो R1 हो जाएगा 4 2 6 ओम, 4 2 6 ओम। अब 6 ओम, 6 ओम व 2 ओम, 6 ओम व 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, इसको सॉल्व किया आपने जी भैया, 6 ओम। तो 6 ओम व 2 ओम, धारा ए से सी तक जानी है, तो 6 ओम व 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो 6 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/6 + 1/2। तो 1/R बराबर हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने 6, 1 + 2 × 6, 1/R बराबर 4/6, 2 दूनी 4, 2 × 6। R बराबर 3/2, भाग देना कितना मिलेगा 1.5। इस तरीके से हमने तुल्य प्रतिरोध से संबंधित सवालों को सॉल्व किया। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, वहाँ से हम लिंक डाल देंगे, आप तो वहाँ से ऐड हो जाना, ठीक है। वहाँ उसके न्यूमेरिकल भी डाल देंगे और पीडीएफ नोट्स भी डाल देंगे। कल इसी संबंधित हम आपसे बात करेंगे,
जिसमें हम आपसे बात करेंगे बैटरी से संबंधित, बैटरी लगाएंगे, उसमें हम धारा का मान निकलवाएंगे आप लोगों से। तुल्य प्रतिरोध, पहला काम होगा हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा काम होगा हमारे पास प्रवाह धारा का मान ज्ञात करना। तीसरा हमारे पास काम होगा किसी न किसी प्रतिरोध के लिए विभवांतर को ज्ञात करना। इतना काम होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर, इतना काम कर लिया करो। अपने दोस्तों को बताइएगा कि सर हमारे यूट्यूब पर जो क्लास चलती है आपकी 8 बजे से, टाइम नोट कर लेना आप। 11 to 12 वाले बच्चे होंगे, आप लोगों के बड़े भाई होंगे या बहन होगी, उन्हें बता देना कि जो 12th की क्लास है वो चलती है 7 बजे और जो 10th की क्लास चलती है 8 बजे। तो 12th वालों के लिए जो क्लास चलती है वो चलती है शाम को 7 बजे चलती है, और आप लोगों के लिए 10th वालों की क्लास चलती है शाम को 8 बजे से, रात को 8 बजे से, ठीक। तो इतनी बात कोई दिक्कत होगी नहीं, अभी तक नोट कर लिया सवाल आप लोगों ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे बात करेंगे जो फॉर्मूले हमारे पास होंगे, या अपलोड तो वीडियो अभी कर ही दे रहे हैं आप लोगों के लिए, हम परेशानी हुई है। और अनसॉल्व रिवीजन भी मुझे करना है, तो अनसॉल्व भी करना है मुझे। बहुत कुछ है, टारगेट तो बहुत लंबा है, स्टेप हमारे धीरे धीरे रहेंगे, एकदम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। परेशानी हुई आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।